चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l. The horizontal velocity at the position A is just sufficient to make it reach point B. V पे इतनी वेलोसिटी दी है उसको कि ये somehow ये जो अपर मोस्ट पोजिशन है B यहाँ पे पहुंच सके, इतनी वेलोसिटी है। द एंगल थीटा एट विच स्पीड ऑफ बॉब इज हाफ दैट ऑफ ए, कितना रहेगा, राइट right? तो मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे जो आपकी स्पीड है वो v/2 है, राइट, v/2 है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सोचो, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, राइट, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है ए में, काइनेटिक एनर्जी एट ए जो है वो किस चीज में कन्वर्ट होगी? एक तो इतना हाइट ऊपर गया है ये, तो उस हिसाब से मान लो इस हाइट को मैं बोलता हूँ h, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh बनेगा, और बची हुई जो है वो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, राइट, क्योंकि ये यहां तक पहुंच रहा है तो डेफिनेटली यहां पे तो उसको वेलोसिटी थी हाफ m v/2 का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, ऐसी सिचुएशन है, राइट। के ई एट ए क्या आएगा? हाफ m v², ऐसा आएगा। सब mm काट दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे बचा v², राइट, m से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2gh हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये गया और m काट दिया, v²/4 आ गया। ऐसे कुछ तो आ गया है ना, ऐसे कुछ तो आ गया, ठीक है। तो अभी ये v का वैल्यू कितना है? जस्ट सफिशिएंट टू मेक इट टू द पॉइंट b। ऐसे केस में ये जो v होता है ना, ये होता है √5gr, r एन ए लेंथ ऑफ, ये आप √5gl भी बोल सकते हो, r इज लेंथ ऑफ पेंडुलम बॉब दैट स्ट्रिंग, ठीक है। तो v² कितना आएगा? 5gl, तो चलो इसको 5gl लिख लेते हैं, राइट, प्लस 2g h कितना है? h कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रीटी स्टैंडर्ड चीज हो गई है ये, तो ये आपका l होता है, राइट, और ये जो लेंथ है आपकी ये कितनी होती है? ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन l, ये l है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो ये होता है l cos थीटा, तो आपका l माइनस l cos थीटा होता है h, ये जो होता है आपका l माइनस l cos थीटा आएगा, तो 2g l माइनस l cos थीटा, राइट, प्लस 5gl रेस्ट टू डिवाइडेड बाय 4, ये सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन है। चलो g भी निकाल लेते हैं हर जगह से, ठीक है, तो यहाँ बचा 5l, यहाँ बचा 2l माइनस 2l cos थीटा, और यहाँ पे है 5/4l। एक्चुअली मैं l भी निकाल सकता हूँ, राइट, तो बचा 5 2 माइनस 2l cos थीटा, और 2 cos थीटा, l तो निकाला ना हमने, यहाँ से भी निकालना है, हर जगह से निकालना है, 2 माइनस 2 cos थीटा, 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 cos थीटा प्लस 5/4, राइट। तो 2 cos थीटा जो आएगा मेरा वो कितना आएगा? इसको इधर लेके गया, राइट, तो 2 माइनस 5, 2 प्लस 5/4, 5/4 प्लस 2 जो इधर है, और माइनस 5, ऐसा है, ऐसे है। अब एक काम करते हैं, इसको सबको 4 दे देते हैं, ये तो 5/4 है, इसको मैं बोल देता हूँ 8/4, सो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 5/4 प्लस 8/4, 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 20/4, 5 को ऐसे लिख सकता हूँ, तो कितना हो गया? 13 माइनस 20 माइनस 7/4, 7/4 हो रखी है, राइट। सो cos थीटा जो आएगा वो -7/8 आएगा, जो थीटा आएगा वो आएगा cos इनवर्स 7/8। कब होता है, राइट, cos थीटा माइनस कब आएगा, राइट, क्या cos थीटा ये वाले क्वाड्रेंट में माइनस होता है? नहीं होता है, राइट, cos थीटा इधर माइनस नहीं होता है, करेक्ट। तो cos थीटा -7/8 यानी ये इस क्वाड्रेंट में आएगा कहीं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं तो आएगा, राइट। देखो cos 0 1, और ये जाएगा 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 जाएगा, यहाँ पे cos π/2 0,
और यहाँ पे आएगा आएगा -1। तो 0 और -1 के बीच में है थर्ड क्वाड्रेंट। तो 0 और -1 -7/8, इट इज मोर क्लोज टू -1, राइट? -0.9 वगैरह टाइप कुछ आएगा, 0.8 समथिंग समथिंग, राइट? ऐसे कुछ आएगा। तो कहाँ पे आएगा ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है? देखो, ऑप्शन सी बोल रहा है कि इधर है, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि इधर है। कौन सा ऑप्शन लूं मैं, राइट? ऑप्शन सी बोल रहा है कि इधर है, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि इधर है, राइट? -1 के बहुत पास है तो इस तरफ है, राइट? 0 के ज्यादा पास है तो इस तरफ है, और ज्यादा पास यानी ये वाला जो है ये 1/√2 है। तो 1/√2 -1/√2 यानी -1.141 टाइप ले लो, राइट? ऐसा कुछ। तो ये जो आएगा इसको चलो 1 पॉइंट, तो ये -1/3/2 1.5 होता था, राइट? 3/2 1.5 होता था। तो 3/2 ही पकड़ लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन एक लगाते हैं। तो ये -2/3 0.6 वगैरह टाइप, -0.66 वगैरह आएगा। थोड़ा सा और कम आएगा, ठीक है, -0.6 के जगह 6 या 0.5 टाइप वगैरह आएगा, बट इतना क्लोज नहीं आएगा। ये तो आसपास लगभग 1 ही हो गया, 1 ही हो गया। तो डेफिनेटली ये इधर ही रहेगा, राइट? तो आपका ऑप्शन डी, ठीक है।